हाय फ्रेंड्स, स्वागत है क्लास में। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग के एक टॉपिक को करेंगे जो ऑल इंडिया लिमिटेड अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये सिटिंग अरेंजमेंट ये आपका सिलेबस का भी है रीजनिंग में, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 ये APRXSNZ, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं 6 आर सिटिंग इन ए रो, ये रो में ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आर सिटिंग इन ए रो यानी आपको मैं ये दिखा देता हूँ थोड़ा कि ये कोई भी एक लाइन है यानी ये रो है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये फेसिंग हो गया आपका ये नॉर्थ की तरफ, जैसे ये डायरेक्शन होगा आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट एंड देन नॉर्थ एंड देन साउथ। तो जब भी अगर आपका डायरेक्शन अगर नॉर्थ की तरफ हो तो ये राइट पोजीशन इस साइड होगा और ये लेफ्ट पोजीशन यानी ये होगा आपका लेफ्ट होगा और इस साइड होगा आपका राइट होगा। और यही अगर फेसिंग अगर साउथ की तरफ हो यानी नीचे की तरफ हो यानी इस तरफ से, तो ये आपका राइट होगा और ये इस साइड क्या होगा लेफ्ट होगा, ठीक है। यानी अभी इस साइड क्या होगा आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर हो गया आपका राइट। क्लियर। तो और क्वेश्चंस में अगर नहीं दिया होगा कि फेसिंग क्या है नॉर्थ की तरफ है ना साउथ की तरफ है, अभी जैसे इस क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा हुआ है क्या कि APRXSNZ आर सिटिंग इन ए रो। अब यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम करेंगे हमेशा नॉर्थ की तरफ ही एज्यूम करके हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, यानी राइट हो गया आपका इस साइड, लेफ्ट होगा इस साइड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है SNZ आर इन द सेंटर। तो अब देखोगे दोस्तों, अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, बनाने का टेक्निक क्या है, ये आपका S और Z कहाँ बोल रहा है, ये सेंटर में है, ठीक है, ये माइंड में रहोगे। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि A एंड P आर एट द एंड्स, यानी एंडिंग पॉइंट में क्या होंगे A और P है, यानी यहाँ पे हो सकता है ये एंडिंग पॉइंट है और मान लेते हैं यहाँ पे और एक ही एंडिंग पॉइंट A है। तो यहाँ या तो A होगा नहीं तो P होगा, या तो फिर यहाँ P होगा नहीं तो यहाँ A होगा। क्लियर। इस तरह से आप बना सकते हो, एक एक स्टेप पढ़ोगे और डायरेक्ट बनाते जाओगे। टोटल कितने हैं 6%, यानी 1 एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा 2, बाकी अंदर होंगे 4, जिसमें से आपको पता चल चुका है कि ये क्या है मिडिल में है, ठीक है, सेंटर में है। आगे देखते हैं। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। अब यहाँ से देखोगे, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। R जो होगा किसका लेफ्ट होगा A का, यानी अभी मैंने बताया था जब भी आपको डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो हम लोग लेफ्ट को इस साइड लेंगे और राइट को एज्यूम इस साइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया R A का लेफ्ट में है, यानी A इस साइड होगा और R इधर होगा। तो अगर हम लोग A को यहाँ रखेंगे तो R तो इधर हम लोग रख नहीं सकते हैं क्योंकि A और P क्या बोला है एंड्स में है, ठीक है। तो अब A का पोजीशन आपको पता चल गया, फिर क्या होगा इस जगह होगा, तो यहाँ आपका P नहीं होगा तो P को ऐसे काट दोगे और यहाँ पे फिर क्या होगा A नहीं होगा, यानी आपका मिला क्या, ये हो गया P का हो गया, A हो गया आपका A के लिए प्लेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, तो R आपका होगा जस्ट लेफ्ट, अपने यहाँ पे हम लोग R को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ 2 पर्सन आएंगे, जो हमारा कौन आएगा S और Z, और एक बचा कौन यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब यहाँ आएगा आपका S एंड Z, तो यहाँ हो सकता है S या Z या फिर Z एंड देन S। ये तो बोला नहीं है कि कौन किसके लेफ्ट होगा व कौन किसके राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ 1% बचा, अब ये पर्सन किसके लिए बचा, अब कौन सा बच रहा है, नेम आपका X बच रहा है, तो ये हो गया आपका X के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज़ द राइट ऑफ P, P के राइट में कौन है। तो P आप देखो कहाँ, यहाँ आपका P है, P के राइट में कौन है, यानी राइट हो गया इस साइड, यानी राइट में कौन है X, तो आंसर हो जाएगा आपका X। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि A B C D एंड E, यहाँ 5 पर्सन्स है। अब ये बोल रहा है कि आर सिटिंग इन ए रो। अब ये यहाँ पे भी आपका डायरेक्शन ये नहीं दिया हुआ है कि नॉर्थ की तरफ फेसिंग है या फिर साउथ की तरफ फेसिंग है, तो आपको टेंशन नहीं है, आपको क्या डायरेक्शन लेना है नॉर्थ की तरफ ही लोगे, ठीक है। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब ये D इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड E। तो दोस्तों अब इमीडिएट नेबर्स मीन्स हो गया जस्ट उसके सामने, ठीक है। तो डी क्या होगा इमीडिएट नेबर्स ऑफ किसके ए और ई के सामने है, यानी हो गया आपका ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ए इधर होगा या फिर ए यहाँ होगा, तो आपको पता जब नहीं चल रहा है ऐसे भी हो सकता है
ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है ना। तो इसमें कंडीशन में क्या करोगे कि आप एक सर्कल बना दोगे ताकि आपको पता चले कि बाद में हम लोग इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है ए और ई का ये चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर आप ये दोनों ही कर सकते हो जैसे आपका इच्छा। अब आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि बी इज़ एट द राइट ऑफ ई। अब बी जो होगा वो राइट होगा किसका, ई के राइट पे, यानी इस तरह से होगा बी जो होगा ई के राइट में, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे बी इज एट द राइट ऑफ ई एंड सी इज इन द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। सी हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम राइट मीन्स हो गया आपका एकदम ये साइड पे, कोने पे, है ना, राइट साइड, यानी। और बाकी अब देखेंगे आगे कि अब ये ई के साथ हमारा कंडीशन क्या है। तो यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ था ई डी ए बा ए डी ई। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो किसको लेंगे, तो ई के इमीडिएट नेबर्स कौन था, डी था, तो यहाँ हमारा डी आना चाहिए, है कि नहीं। बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ई के राइट कौन है, बी है, तो ये वाला पोजीशन आपका नहीं होगा, है ना। तो ये पोजीशन होगा ए डी एंड देन ई, तो ये हो गया आपका ए डी, तो यहाँ हो गया आपका ए एंड देन डी और ई एंड बी और एक्सट्रीम राइट हो गया आपका सी। 5% कंप्लीट हो गए एक रो में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन आए सिटिंग अरेंजमेंट का तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये लाइन का हो गया, यानी आपका रो में अगर यदि हमारा स्टैंडिंग हो रहा है, स्टैंडिंग इन ए रो, तो ऐसे हम लोग इस तरह से कंडीशन अप्लाई करके हम लोग विद इन सेकंड इस तरह से बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपका बोल क्या रहा है अभी आगे कि हु इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के फोर्थ लेफ्ट में कौन होगा, तो सी कहाँ है, यहाँ है, तो सी के फोर्थ नंबर लेफ्ट, तो ये फर्स्ट एंड देन सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, तो ये हो गया आपका फोर्थ में कौन है, ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि एम एन ओ पी एन क्यू, ये 5% दिया हुआ है, आर स्टैंडिंग इन ए रो। अगेन ये भी क्या है, स्टैंडिंग है रो में है। जब भी आपका रो हो तो आपका लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन क्या होगा, हम लोग एज्यूम करेंगे किधर की तरफ फेसिंग, नॉर्थ की तरफ फेसिंग को एज्यूम करेंगे, यानी ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बोला है क्या कि P इज़ एट एन एंड, ठीक है ना, मतलब P जो है वो एकदम एक्सट्रीम एंड में है। तो अब किस साइड है ये नहीं बोला है कि लेफ्ट पोजीशन पे या फिर राइट पोजीशन पे है, ठीक है। बट आप माइंड में याद रखोगे कि P का जो पोजीशन होगा वो एंड में है, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ O, और इसी का सेंटेंस बोल रहा है एंड। अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस हो नहीं रहा है, इसी का सेंटेंस बोल रहा है कि एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यानी ओ यहाँ है, तो अब इसका थर्ड राइट, यानी राइट होगा इस साइड, 1 2 एंड देन थर्ड राइट, ये हो गया। और इस थर्ड राइट में कौन बैठ रहा है, P बैठ रहा है, तो P यहाँ पे हो गया, क्लियर। तो अब ये P एंड में है, यानी अब इस साइड तो और होने वाला नहीं है, यानी टोटल परसेंट कितने हैं, 5% है, 1 2 3 4 और एक होगा यहाँ पे आपका, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं। तो N इज टू द राइट ऑफ Q, N जो होगा वो किसके राइट, Q के राइट पे होगा, बट आगे कंडीशन दिया हुआ है लेफ्ट ऑफ P, और P के क्या होगा, लेफ्ट में होगा N, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे ये P के लेफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया आपका N, एंड देन इस वाले प्लेस में कौन आ जाएगा, N के लेफ्ट में Q है, तो यहाँ हो गया आपका इस तरह से, ये हो गया Q, तो बचा एक कौन, ये। तो अब यहाँ पे नेम किसका बच रहा है, M बच रहा है, तो ये हो गया प्लेस आपका M, यानी आंसर हो गया MOQN एंड देन P। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि हु इज़ एट द लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट एंड पे कौन है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट एंड, और यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, M। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और इसी क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाता कि मिडिल में कौन है, तो वहाँ हो जाता मिडिल में हो जाता Q। अगर पूछता कि Q के एक्सट्रीम राइट कौन है, तो ये हो गया आपका राइट। अगर लेफ़्ट पूछता तो Q के लेफ्ट में हो जाता O, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एक ही इस तरह से हम लोग बनाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो आप याद रखोगे ये एक्सट्रीम एंड पे कौन है, M है, P है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ दिया हुआ है क्या कि 6 persons MNOPQN are playing cards sitting in a circle facing center। तो अब ये सर्कल के ऊपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे 1 2 3, वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक लाइन वाला किए थे, यानी सिटिंग इन ए लाइन व सिटिंग इन ए रो, वैसा क्वेश्चंस किए थे। बट अब ये क्वेश्चंस क्या है आपका सर्कल, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर देता हूँ। अब ये आपका अगर ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि कुछ भी पर्सन होंगे यहाँ पे सिटिंग इन ए सर्कल, इस तरह क्वेश्चंस आए, तो आपको करना क्या है कि इस तरह से हम लोग लेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 पर्सन्स को हम लोग सेटिंग किए हैं, तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, पहले ये ध्यान दोगे। उसके बाद 6 पर्सन्स बोला जाए आपसे, तो ये हम लोग इसके अपोजिट ये याद रखोगे। अगर 8 पर्सन बोल दे तो ये इसका अपोजिट, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग सर्कल पे बनाएंगे। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि फेसिंग अगर सेंटर हो, जब भी आपका फेसिंग अगर कहाँ हो, अंदर की तरफ हो, इस तरह से अंदर की तरफ अगर फेसिंग हो, तो आपका राइट पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट पोजीशन क्या होगा। तो राइट पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं 1, लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 पर्सन, ठीक है। तो अगर फेसिंग क्या है, अंदर की तरफ है, यानी फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर पे है अगर फेसिंग, तो अब इसका राइट होगा, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, और इस साइड से इसका लेफ़्ट, यानी इधर जितना जाएंगे हम लोग लेफ़्ट काउंट करेंगे, इस साइड से हमारा होगा राइट। और अगर फेसिंग आउटसाइड होगा, बने बाहर की तरफ होगा, अब ये बाहर की तरफ अगर फेसिंग होगा तो इसका रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स मीन्स हो जाएगा आपका, अब जब 1 था तो इसका ये हमारा राइट था और ये हो गया लेफ्ट, बट अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा और ये पोजीशन क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। और एक सिंपल तरीका है कि अपने आप को एज्यूम कर लोगे अंदर की तरफ, इस तरह से एज्यूम करोगे कि हम अंदर बैठ देख रहे हैं, तो आपका राइट क्या होगा, इस तरफ से ही जाएगा और लेफ्ट क्या होगा, ऐसे ही जाएगा, क्लियर। अब बाहर की तरफ, तो यानी बाहर की तरफ फेसिंग करोगे तो आपका राइट इस साइड, यानी लेफ्ट इस साइड, यानी राइट हो गया इस साइड और लेफ्ट हो गया इस साइड, क्लियर। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि 6 पर्सन्स, ठीक है। तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग 6 पर्सन 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब आगे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट अब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। R इज सिटिंग बिटवीन M and N, ठीक है। तो R जो होगा वो किसके बीच में है, बैठा हुआ M और N। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ R को रख लेते हैं इस जगह और M और N, बट ये नहीं बोला है कि R जो होगा M के राइट होगा ना N के राइट होगा, ऐसा तो नहीं बोला है। बस R को बोला है कि R इज सिटिंग बिटवीन M एंड N। तो R यहाँ पे आ गया। अब ये हो सकता है यहाँ भी M हो सकता है, यहाँ N हो सकता है, बा यहाँ पे M होगा, तो यहाँ क्या होगा आपका N, ऐसे हम लोग लिख के छोड़ देंगे, क्लियर। अगर M यहाँ होगा तो N यहाँ होगा, अगर N यहाँ होगा तो M यहाँ होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। एंड Q इज सिटिंग बिटवीन O एंड P। अब जो बचा कौन, Q, तो किसके बीच में बैठा हुआ, O एंड P। तो अब देखोगे 1 2 3 6 पोजीशन था, जिसमें से 3 पोजीशन तो कैंसिल हो गया, बचा के पास कितना, 3 पोजीशन। कौन कौन सा, ये और ये। तो अब कौन बीच में बैठ रहा है, Q इज सिटिंग बिटवीन O एंड P, यानी Q हो रहा है, तो Q को कहाँ देना होगा, Q तो यही होगा मिडिल, क्योंकि 1 2 3, अब इसके बीच में कौन सा आएगा, मिडिल में यही आएगा। तो Q का पोजीशन तो आपको पता चल गया कि Q यहाँ होगा। और O और P तो सेम OP या PO इस तरह से हमारा होगा इस दोनों जगह। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप, P इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ M। हाँ, अब यहाँ से हमें सब सेटिंग हो जाएगा कि ये एक देने के बाद हम लोग आराम से बैठा सकते हैं किसका पोजीशन कहाँ होगा। क्या बोला है, P इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ M, इमीडिएट राइट जस्ट उसके आगे राइट की तरफ। तो M कहाँ देंगे हम लोग, अगर M यहाँ लेते हैं तो इमीडिएट राइट क्या होगा, मैंने बताया था अगर फेसिंग सेंटर हो तो राइट क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ अगर M लेते हैं तो ये राइट तो R हो जाएगा, फिर यहाँ हम लोग M नहीं ले सकते, तो यहाँ हमारा M नहीं होगा, यहाँ कौन होगा, N होगा, और इस जगह क्या होगा, M होगा, यानी ये हम इसको काट देते हैं, इन दोनों को इस तरह से आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। यानी M का पोजीशन कौन हो गया, ये इमीडिएट राइट कौन होगा यहाँ पे, तो इमीडिएट राइट कौन बैठ रहा है, P बैठ रहा है। तो यहाँ P और Q किसके बीच में बैठ रहा है, O और P के बीच में, तो ये पोजीशन किसके लिए हो गया, O के लिए हो गया। तो आई थिंक क्लियर हुआ आपका। तो अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। तो O के लेफ्ट में इमीडिएट कौन होगा। तो अब ये O मैंने बताया कि ये इस तरह से जाओगे तो आपका राइट और ऊपर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट कौन है, Q, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा,
क्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 3 पर्सन्स ए बी एंड सी आर सिटिंग अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगुलर टेबल। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगुलर टेबल है, यानी ये एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कॉर्नर पोजीशन कौन होता है ट्रायंगल का, आपको पता ही है, ये कॉर्नर है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों पर्सन कहाँ बैठे हुए हैं, इस कॉर्नर में बैठे हुए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखोगे कि यहाँ भी आपको ये नहीं बोला है कि फेसिंग टू द सेंटर व फेस आउटसाइड। तो यहाँ पे जब नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अंदर की तरफ ही फेसिंग को करेंगे। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। तो ए जो है अगर यहाँ रखते हैं, ए किसके राइट है, बी के। तो बी कहाँ रखना होगा, ये, क्योंकि अब अंदर देख रहे हो तो आपका राइट पोजीशन कौन होगा, ये वाला होगा, इस साइड से राइट होगा, है ना, इस तरह से राइट। तो ए इज़ राइट ऑफ बी, यानी बी यहाँ होगा तो उसका राइट में कौन है, ए है। तो बचा कौन, ये एक सिंगल एक बचा। तो यहाँ 3 ही पर्सन थे, अभी कॉर्नर बैठे हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ सी। तो सी के राइट में कौन है, तो सी के राइट, अब ये राइट पोजिशन जा रहा है, तो राइट में कौन है, बी है। तो आंसर हो गया आपका बी, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बोल रहा है क्या कि ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 4 पर्सन जो है वो क्या खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं। अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए एंड सी एंड बी एंड डी आर पार्टनर्स, यानी अब पार्टनर कौन कौन से हैं, तो ए सी का पार्टनर है और बी जो है डी का पार्टनर है। जब भी 4 पर्सन अगर प्लेइंग कार्ड है इस तरह का, तो आप कैसे बनाओगे, इस तरह से आप फॉर्मेशन करोगे। यहाँ पे एक होगा, ये एक दूसरे का पार्टनर होगा, यहाँ जो होगा, यहाँ होगा, ये एक दूसरे का क्या होगा, पार्टनर होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है कि डी इज़ टू द राइट ऑफ सी एंड, अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि जो डी होगा वो सी के क्या होगा, राइट में होगा। क्लियर। अब द फेस ऑफ सी इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट। अभी डायरेक्शंस भी दिया हुआ है, तो डायरेक्शन आपको पता है, ईस्ट टू वेस्ट एंड देन नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो सी का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो अगर हम लोग सी को यहाँ बैठा है तो इसका आपका फेस क्या हो गया, आपका वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, अब सी के जो राइट में कौन है, डी है, तो सी के राइट में हो गया आपका यहाँ पे डी। और अब डी का पार्टनर कौन है, तो डी का पार्टनर हो गया आपका बी, तो बी यहाँ बैठेगा। और सी का पार्टनर कौन है, सी का पार्टनर हो गया आपका ए, तो ए का पोजीशन होगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन दैट डी इज़ फेसिंग। ठीक है, डी का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो डी यहाँ है, उसका फेस किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, यानी आपका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका साउथ, जो कि ऑप्शन नंबर में है सी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 5 गर्ल्स ए आर डी एस एंड बी आर सिटिंग अराउंड ए पेंटागोनल टेबल। तो सबसे पहले हम लोग पेंटागोनल टेबल हम लोग बनाएंगे। तो पेंटागोनल टेबल आपको पता ही होगा किसे बोलते हैं, जिसका कॉर्नर कितना हो जाए, 5 हो जाए ना, 5 हो जाए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। क्लियर। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि E इज़ बिटवीन R एंड D। तो A कहाँ बैठ रहा है आपका, R और D के बीच में, मिडिल में। ठीक है, तो हम लोग इस साइड में ऐसे रख भी सकते हैं, R को इधर रख लेते हैं, D को, और ये सर्कल बना देते हैं। सर्कल बनाने का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि A तो मिडिल में होगा, बट R और D का पोजीशन चेंज हो सकता है। यहाँ भी D हो सकता है और R इधर हो सकता है, या फिर R इधर, ये D इधर। ठीक है, तो अच्छे। और एक बात यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि फेसिंग क्या है, इनसाइड है ना आउटसाइड है। तो जब भी आपको फेसिंग नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, अंदर की तरफ ही फेसिंग को रखना है। और आपका राइट पोजीशन क्या होगा, इधर राइट पोजीशन, और ये हो गया आपका लेफ्ट पोजीशन। क्लियर। तो अब ये पहला कंडीशन हमारा ये हो गया कि ए जो है बिटवीन आर एंड डी। तो अगर आप रखने से रख सकते हो यहाँ पे कि ए को यहाँ रख लेते, तो ये हो गया आर का पोजीशन यहाँ होगा, तो डी यहाँ होगा। और इस तरह से हम लोग दूसरा पोजीशन भी लिख लेते हैं, यहाँ डी होगा तो यहाँ क्या होगा आपका आर, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो बचा आपके पास ये और ये एक। क्लियर। तो आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि S इज़ टू द लेफ्ट ऑफ V। तो अब ये देखोगे कि ये एक बचा और ये बचा, तो S जो है लेफ्ट ऑफ क्या है, V है। तो V को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो V का लेफ्ट क्या होगा, नीचे क्या आएगा, इसलिए आपको V को कहाँ रखना होगा, ऊपर रखना होगा। तो V का लेफ्ट कहाँ होगा, ये नीचे की तरफ, तो यानी यहाँ हो गया आपका क्या S। तो ये तो दो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको मिल नहीं रहा है कौन सा, इन दोनों का पोजीशन हमें अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, आगे दिया हुआ है क्या कि R इज़ टू द लेफ्ट ऑफ S। तो R जो होगा वो लेफ्ट ऑफ S है। तो S का ऊपर जाएंगे तो राइट होगा, नीचे आएंगे तो हमारा लेफ्ट होगा। तो यहाँ होगा आपका R। तो यहाँ आपको D को हम लोग इस तरह से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ D गया तो D कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और ये R तो ऑलरेडी यहाँ है। तो ये हो गया A R S V एंड देन D। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि हु इज़ द राइट ऑफ A। तो A के राइट में कौन होगा, तो A के राइट कैसे जाएंगे, इस साइड जाएंगे राइट। तो A के राइट कौन है, R है। तो क्वेश्चंस का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस अभी जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, जहाँ पे फेसिंग क्या है, सेंटर है। कितने फ्रेंड है, 6 फ्रेंड्स। तो 1 2 ये अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 6, टोटल 6 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये पहला दिया हुआ है कि अब ये एक सेंटेंस पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो हम लोग एक काम करते हैं, दीपा को यहाँ रखते हैं, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो अब यहाँ पे प्रकाश हो सकता है और यहाँ नेक्स्ट पंकज, या फिर पंकज यहाँ प्रकाश यहाँ, ये तो पता नहीं चल रहा आपको। तो हम लोग इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जितना शॉर्ट फॉर्म हो वो आप अपना शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ भी होगा आपका पंकज, तो यहाँ हो सकता है प्रकाश। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या आपका कि प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड ललित। अब यहाँ देखोगे 3% बचा। अब ये तीनों नाम अलग हैं, प्रीति मुकेश एंड ललित, इन तीनों नाम से अलग है। यहाँ 3% बचा। तो ये बीच में कौन आ रहा है, ये वाला पोजीशन। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, प्रीति। तो प्रीति का पोजीशन तो पता चल गया कि ऊपर बैठेगी, प्रीति, ठीक है। ये प्रीति हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ बचा कौन आपका, मुकेश और ललित। तो यहाँ आपका हो सकता है मुकेश, तो M ले लेते हैं हम लोग, ललित को L ले लेते हैं, और ये L फॉर ललित हो गया, और ये हो गया आपका M फॉर मुकेश। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि प्रकाश एंड मुकेश। तो प्रकाश कहाँ है, यहाँ प्रकाश हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब आपको कहाँ लेना होगा, प्रकाश किसके साथ, मुकेश के साथ। तो यहाँ अगर हम प्रकाश को रखते हैं इस जगह, तो यहाँ कौन होगा, मुकेश होगा। और अगर प्रकाश को यहाँ रखते हैं तो मुकेश फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो आप कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, किसी का भी पोजीशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ प्रकाश, तो यहाँ हो जाएगा आपका मुकेश। तो ये ललित यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा ललित इस जगह। तो ये हो गया आपका ललित, और ये हो गया आपका मुकेश, और ये हो गया आपका प्रकाश। तो पंकज यहाँ नहीं बैठेगा, पंकज कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, प्रकाश यहाँ नहीं बैठेगा। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या कि हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू प्रीति। तो प्रीति का अपोजिट कौन होगा, तो प्रीति कहाँ है, प्रीति ये रहा। तो प्रीति का अपोजिट कौन है, दीपा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दीपा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस को करवाया, जो ऐसे क्वेश्चंस अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।